Assalamu alaikum. This is me Manzoor Ahmed from the cssspine.com, and today we are going to discuss about CSS books for compulsory subjects. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स जब वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं CSS के हवाले से तो वो अमूमन जो है ना अप्रोच करते हैं CSS सीनियर्स एंड टीचर्स से और उससे वो मालूमात हासिल करना चाहते हैं कि कौन से ऐसे बुक्स हैं कंपलसरी सब्जेक्ट के जो हमें पढ़ने चाहिए, जो हमारी अच्छे मार्क्स लाने में जो ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और हमारे काम आएंगे। तो आज हम उन्हीं बुक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ कंपलसरी सब्जेक्ट्स के बारे में है और इसमें हम कोर बुक्स के बारे में बात करेंगे, नॉट रिकमेंडेड बुक्स। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि कोर बुक और रिकमेंडेड बुक्स में क्या डिफरेंस होती हैं और कौन सी कोर बुक्स हैं और कौन से रिकमेंडेड बुक्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा ये कि सिर्फ और सिर्फ कंपलसरी सब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे और ऑप्शनल के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, फिर उस पर डिस्कस किया जाएगा। और दूसरी बात ये कि ये जो वीडियो है स्पेशली बिगनर्स के लिए है जो अभी CSS का अटेम्प्ट देने के लिए जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की है या दोज स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू अटेम्प्ट इन नियर फ्यूचर और नेक्स्ट ईयर, उनके लिए है बेसिकली कि कौन सी बुक्स जो है ना उनकी स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, कंपलसरी सब्जेक्ट्स। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने सब्जेक्ट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं 6 जो सब्जेक्ट्स हैं और दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। जो 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं ये हर स्टूडेंट्स को ऑप्ट करने, अटेम्प्ट करने और इसमें अगर आप फेल हो गए तो आप ओवरऑल फेल हो जाओगे। तो ये चीज़ जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो फोकस करते हैं। स्टार्टिंग भी यहीं से करते हैं और करनी भी चाहिए क्योंकि आपकी अगर बेस स्ट्रांग होगी तो ही आप आगे जाके डिफरेंट सब्जेक्ट्स को हिट कर पाएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं कंपलसरी में? इंग्लिश ऐसे होता है, आपका इंग्लिश लिटरेसी एंड कंपोजिशन होता है, पाकिस्तान अफेयर्स होता है, करंट अफेयर्स होता है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी होता है और आपका इस्लामिक स्टडीज़ होता है। ये 6 सब्जेक्ट्स जो है ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। इन्हीं 6 सब्जेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी जो कोर बुक्स हैं जो आपको लेनी चाहिए स्टार्ट में, जो आपकी प्रिपरेशन को एक अच्छे वे में लीड करने के लिए आपको हेल्प करेंगी। अच्छा, एक और सब्जेक्ट भी है जिसको हम कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन कहते हैं। ये 2016 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने इंट्रोड्यूस करवाया। ये उन एस्पायरेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदू, सिख वगैरह। अगर वो इस्लामिक स्टडी सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं करना चाहते तो उसकी जगह पे ये सब्जेक्ट जो है ना अटेम्प्ट कर सकते हैं, मगर ये भी ऑप्शनल है। अगर वो इस्लामिक स्टडी अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वो भी उनकी मर्ज़ी है, वो भी कर सकते हैं या उसकी जगह पे ये नया सब्जेक्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, बुक्स फॉर द CSS कंपलसरी सब्जेक्ट्स। 2 किस्म के कैटेगरीज में बुक्स को डिवाइड किया है। ये हमने डिवाइड किया है ताकि आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। एक होते हैं कोर बुक्स और एक होते हैं रिकमेंडेड बुक्स। कोर बुक्स वो होते हैं जो आपको एक ही बुक के अंदर आपका पूरा मटेरियल जो है ना प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, यानी कि पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। और रिकमेंडेड बुक्स वो होती हैं जो सजेस्टेड रीडिंग्स जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इशू करता है अपने सिलेबस में कि फ़लाँ सब्जेक्ट के लिए आपको फ़लाँ जो है वो बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। वो उससे आप बुक्स पढ़ेंगे या उनसे हेल्प लेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, या जो अमूमन क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो उन बुक्स के टॉपिक से लिए जाते हैं। वो रिकमेंडेड बुक्स जो होती हैं वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन खुद रिकमेंड करती है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। अच्छा, कोर बुक्स जिस पे हम आज स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं, रिकमेंडेड बुक्स के अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये स्टार्टिंग के लिए ज़रूरी है कि हम कोर बुक्स से स्टार्ट करें। तो कोर बुक्स बेसिकली होती क्या है? लोकली पब्लिश्ड बुक which is specially published for the CSS subject according to the syllabus issued by Federal Public Service Commission। आपके जितने भी लोकल पब्लिशर्स हैं जिसमें जहांगीर वर्ड टाइम आ जाता है और दूसरा इल्मी पब्लिशर है, इल्मी किताब खाना, एडवांस पब्लिशर है और आपका HSM पब्लिशर है, आपका कारवान पब्लिशर है। ये जो बुक्स पब्लिश करते हैं ये सबसे ज़्यादा
फोकस करते हैं आपके सिलेबस के ऊपर। जो भी सब्जेक्ट है उसमें क्या सिलेबस दिया गया है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, तो उसी सिलेबस को कवर करने की कोशिश करते हैं एक ही बुक के अंदर, ताकि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिले। ये जो हमने अभी डिस्कस किए ये मुख्तलिफ पब्लिशर्स हैं, वर्ल्ड टाइम्स के, HSM है, इल्मी किताब खाना है, कारवान है, एज पब्लिशर है और एडवांस पब्लिशर्स भी हैं। तो ये सारे जो है ना कोर बुक्स पब्लिश करते हैं। ठीक है, ये ऐसे बुक्स पब्लिश करते हैं जो कोशिश करते हैं कि आपको एक ऐसी बुक दी जाए जिसमें सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं सिलेबस के वो एक ही बुक के अंदर इंक्लूड हो, ताकि आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े। एटलीस्ट आपको ये पता हो कि मुझे सिलेबस की कोई भी टॉपिक अगर मुझे पढ़नी है तो इनका अगर आप कोई बुक उठाएंगे तो इंशाल्लाह वो आपको उसमें से मिल जाएगा। अच्छा, कोर ऑब्जेक्ट इन बुक का यही होता है टू कवर होल सिलेबस इन वन बुक। जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस करके बताया कि ये कोशिश करते हैं कि आपका सारा जो है वो मटेरियल एक ही बुक के अंदर मिल जाए। इसके अगेंस्ट में जो रिकमेंडेड बुक्स हैं जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इशू करती है कि ये फलां बुक्स आपको पढ़नी चाहिए किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, उसमें होता ये है कि उसका एक चैप्टर या एक हिस्सा या आधा या 2-3 चैप्टर्स जो है ना वो ही रिलेवेंट होते हैं आपके सिलेबस के मुताबिक, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन आता है या आपको पढ़ना चाहिए। बाकी का जो बुक होता है वो टोटली इररिलेवेंट होता है। उसमें कोई जो टॉपिक्स होती हैं वो आपके सिलेबस से मैच नहीं खाती, आपके पास पेपर में उसका कोई क्वेश्चन नहीं आया होता। तो इस तरीके से वो पूरा का पूरा जो बुक होता है ना वो आपके सिलेबस को कवर करने में हेल्प नहीं करता। तो इसलिए उसमें से चंद चैप्टर्स या कुछ पोर्शन उसका जो इम्पोर्टेंट होता है, जो आपको सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट होता है या पास पेपर्स में से उनके क्वेश्चन आए होते हैं तो उनको पढ़ना पड़ता है। बाकी पूरी बुक जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती। हाँ, अगर आप पूरी बुक पढ़ते हैं अपनी जो ना वो सेल्फ अवेयरनेस के लिए, एक अपने रीडिंग्स को क्वालिटेटिव बनाने के लिए, तो वो आपकी एक अलग अप्रोच है, वो आप कर सकते हैं, वो करना भी चाहिए। अगर आपके पास टाइम है और आपके पास स्ट्रेंथ है, आप कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। अदरवाइज पूरा जो रिकमेंडेड का बुक मेंशन्ड होता है वो पूरा का पूरा आपके सिलेबस के हिसाब से कवर नहीं होता। ये जो कोर बुक्स होती हैं ये एक ही बुक कवर करती है, कोशिश करती है कि आपके पूरे के पूरे टॉपिक ये कंपाइल करते हैं। बेसिकली जो भी टॉपिक्स होते हैं आपके सिलेबस में वो कंपाइल करके एक बुकलेट के अंदर लेके आते हैं, एक बुक के अंदर लेके आते हैं, ताकि आपको पूरा का पूरा मटेरियल एक ही जगह पे मिल जाए। अच्छा जी, रिकमेंडेड बुक्स जो होती हैं CSS के लिए, द लिस्ट ऑफ द बुक्स रिकमेंडेड बाय फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर एनी पर्टिकुलर CSS सब्जेक्ट, वो इशू करती है, वो बताती है कि ये फलां बुक जो है ये रिकमेंडेड है CSS के लिए, आपको ये फलां बुक्स पढ़ना चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन रिकमेंड्स अप टू 5 to 15 बुक्स फॉर एनी सब्जेक्ट। बिल्कुल लगभग ऐसा ही है कि वो 1 या 2 बुक सजेस्ट नहीं करती, वो तकरीबन 10, 15, 20 बुक सजेस्ट करती है डिफरेंट एक सब्जेक्ट्स के लिए, जो कि टोटली इम्पॉसिबल हो जाता है किसी भी एक स्टूडेंट के लिए कि वो सारी की सारी बुक्स जो है ना पढ़े एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ क्या होता है, जो स्टूडेंट होता है वो 1 से 1.5 साल का मैक्सिमम या 2 साल का जो है ना वो इस पर पीरियड रखता है अपना CSS की प्रिपरेशन के लिए। अब उसमें वो 12 सब्जेक्ट भी कवर करने होते हैं और एक सब्जेक्ट के इतने बुक्स पढ़ेगा तो कभी हो भी नहीं पाएगा। और दूसरा ये कि वो सारे बुक्स इंपॉर्टेंट होते भी नहीं है, उसमें से कुछ पोर्शन, किन बुक्स का पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है, कोई बुक पूरी की पूरी भी इंपॉर्टेंट होती है। ये नहीं है कि बस सबका 1-2 चैप्टर ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारी ऐसी बुक्स होती हैं जो आपको पूरी पढ़नी भी चाहिए। फिर वो बहुत ज़्यादा होती हैं और हम अगली वीडियो में उस पर डिस्कस करेंगे कि उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, मगर स्टार्ट आपको कोर बुक से लेना पड़ेगा। अच्छा, ये हमने छोटा सा चार्ट बनाया आपको सिर्फ इस हिंट देने के लिए कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है वो इंग्लिश लिटरेसी एंड कंपोजिशन के लिए 6 बुक्स जो है ना वो रिकमेंड की हैं कि ये 6 बुक्स जो है ना आप इनमें से पढ़ें। ठीक है, उनकी जो सजेस्टेड रीडिंग्स में आता है वो 6 बुक्स आते हैं मुख्तलिफ। जनरल साइंस एंड एबिलिटी में 24 बुक्स आते हैं और पाकिस्तान अफेयर्स के 18 बुक्स, करंट अफेयर के 16 बुक्स और इस्लामिक स्टडीज़ के 41 बुक्स। अच्छा, इसमें 41 बुक्स ऐसे हैं कि कोई आधे जो हैं वो इंग्लिश वर्जन में हैं और आधे उर्दू वर्जन में हैं, क्योंकि इस्लामिक स्टडीज़ ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप यू कैन अटेम्प्ट इन इंग्लिश एज वेल एज उर्दू, जिसमें आप अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल समझते हैं आप उस लैंग्वेज में इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोनों को मिला के यानी कि एवरेज 20 निकालें तो 20 बुक्स जो है ना वो रिकमेंड कर रहा है सजेस्टेड रीडिंग के अंदर कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की आपको इस्लामिक स्टडी के लिए इतने सब्जेक्ट आपको, इतने बुक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। वो सारे बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी बुक इसमें से चूज़ करते हैं। तो ये तो रिकमेंडेड बुक्स के हवाले से थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन हमने दी। अच्छा जी, कैसे स्टार्ट करें? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई आपको स्टार्ट करना है कोर बुक से, ठीक है। 1 कोर बुक प्लस ऑनलाइन है इंटरनेट से, यानी कि आप हर सब्जेक्ट की मिनिमम 1 कोर बुक लें। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, अगर आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग की स्किल्स बहुत अच्छी है, आप बात को ज़्यादा समझ लेते हो जल्दी से, आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप उसको 2 बुक्स भी कर लें, 2 कोर बुक्स कर लें, ठीक है। नहीं तो 1 कोर बुक प्लस में इंटरनेट से हर टॉपिक के हवाले से आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ऐसा होता है कि टॉपिक जो है आपको जो बुक से पढ़ रहे होते हो वो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन या फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद होते हैं वो थोड़े पुराने होते हैं, 1-1.5 साल पुराने होते हैं। तो अप टू डेट रहने के लिए उसी टॉपिक को आपको ऑनलाइन इंटरनेट पर सर्च करना होता है, ताकि वहाँ से जो है ना आपको जो लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो मिल जाएँ, ताकि आप जो नोट्स बनाएं अपने पर टॉपिक के हिसाब से वो आपके परफेक्ट बने। तो स्टार्ट यही है कि एक कोर बुक लेनी है आपको पर सब्जेक्ट, और उसकी हेल्प लेनी है ऑनलाइन हर टॉपिक की इंटरनेट के थ्रू। नो रिकमेंडेड बुक्स इन अर्ली स्टेज, बिल्कुल जब आप स्टार्ट कर रहे हो, आप न्यू हो, बिगनर हो, आप जो है अपने CSS की स्टडी को स्टार्ट कर रहे हो, तो एक कोर बुक आपको लेनी है। रिकमेंडेड बुक फिलहाल आप ऐड ना करें। हमने बहुत ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से ही वो रिकमेंडेड बुक से के तरफ भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि किसी सीनियर ने या किसी टीचर ने उनको कहा होता है कि ये जो फलां बुक्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ें। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है वो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि रिकमेंडेड बुक्स जो हैं वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होती, आपको उसकी तरफ जाना ही नहीं है, बिल्कुल जाना है। हम अगली वीडियो में आपको समझाएंगे कि उसको किस तरीके से डील करना है। मगर अगर आप नए हैं, स्टार्ट कर रहे हैं अभी अपनी प्रिपरेशन CSS के लिए, तो फिलहाल आप किसी भी रिकमेंडेड बुक को ना छेड़ें। आप एक कोर बुक लें पर सब्जेक्ट के हिसाब से, और अपनी जो है ना अपना बेस स्ट्रॉन्ग करें। जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो फिर आप 1 या 2 जो है ना पर सब्जेक्ट के हिसाब से रिकमेंडेड बुक्स ऐड करेंगे बाद में, फिलहाल नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड रिव्यू सिलेबस को अच्छे तरीके से देखना ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें सिलेबस में दी गई हैं जो आपको पढ़नी है। अब ये नहीं है कि कोई बुक है आपने कहीं से उठा लिया, पूरा का पूरा बुक आपको कवर करना है, नहीं। जो चीज़ सिलेबस में मेंशन्ड है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, वो ही आपको जो है ना पढ़नी है, उसके ऊपर आपको ग्रिप करनी है। और दूसरा, मिनिमम 5 इयर्स के पास पेपर्स आपके पास पढ़े हों हर सब्जेक्ट के, ठीक है। अभी हम 5 इयर्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2016 में जो है वो सिलेबस चेंज हुआ था, कुछ नए सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड हुए थे, तो उस हिसाब से पिछले 5-6 साल के जो पेपर्स हैं यही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो पेपर्स आपके साथ पढ़े हों, उसमें देखें कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन आया है, वो टॉपिक प्लस में सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन्ड है उनको मिला के आपको बुक्स में से पढ़ना है। इंशाल्लाह आपके इसमें आपका टाइम भी सेव होगा और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो ये छोटा सा तरीक़ेकार है कि आपको स्टार्ट कैसे लेना है। अच्छा जी, अब कौन सी बुक पढ़ी जाए कोर बुक के हवाले से, ठीक है, कोर बुक हम कह रहे हैं, उसके हवाले से कौन सी बुक्स पढ़ी जाए। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको मतलब हज़ारों तो नहीं कहूँगा, मगर हंड्रेड्स की तादाद में आपको मुख्तलिफ बुक्स मिलेंगी पर सब्जेक्ट पे। अगर ऐसे पे चले जाएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसे की बुक्स मिलेंगी। अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स के लिए जाएं तो उसमें आपको हर पब्लिशर की वहाँ पे बुक मिलेगी, तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि भाई कोर बुक्स तो हैं, वो कवर तो कर रही हैं सिलेबस को, मगर कौन सी जो है ना वो बुक, क्योंकि बहुत औक़ात ये होता है कि लैंग्वेज भी देखनी पड़ती है कि किस तरीके से वो सिंपल वे में समझा रहा है स्टूडेंट को। बाद औक़ात कुछ बुक्स ऐसे भी होती हैं कि वो ऑनलाइन आर्टिकल्स और डिफरेंट रिसर्च पेपर्स से कॉपी करके कंपाइल किया जाता है बुक्स को, वो थोड़ी उनकी जो लैंग्वेज है वो हार्ड हो जाती है एक बिगनर के लिए। तो इस तरीके से बहुत जो है ना अजीब हो जाता है किसी भी एक स्टूडेंट को कि चूज़ करना। अब मैं यहाँ पे थोड़े से आपको पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, यानी कि पाकिस्तान अफेयर्स और मतलब हर बुक के लिए इतने सारे बुक्स अवेलेबल हैं हर सब्जेक्ट के लिए कि आपको चूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि आपको हम एटलीस्ट 1 या 2 बुक्स ऐसी बता दें ताकि जो आसान भी हो और आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करें। अच्छा, अभी हम रियल स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश एसे के लिए कौन सी बुक्स की तरफ हमें जाना चाहिए। सबसे पहले हम जो सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं वो इंग्लिश एसे का।
अच्छा, इसमें हमने टॉप ऑफ द लिस्ट रखा है पैराग्राफ इन ऐसे। ये मंजूर मिर्ज़ा साहब की बुक है, अभी उनकी वफ़ात हो गई है, मगर ये बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर हैं। ये सब्जेक्ट के ऊपर बुक्स लिखते हैं, इंग्लिश और एसेस के ऊपर उनके बहुत सारे बुक्स हैं। सेलेक्टिव लॉन्ग एसेस भी जो है ना वो इन्हीं का बुक है। तो ये बुक जो है पैराग्राफ एंड ऐसे बाय मंजूर मिर्ज़ा, और इनका दूसरा जो ऑथर है रिजवान मंजूर साहब। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस बुक की तरफ जा सकते हैं। अच्छा जी, ये इस बुक के अंदर जो हैं वो डिफरेंट एसेस, डिफरेंट कैटेगरीज के एसेस जो हैं उन्होंने कवर किए हैं विद आउटलाइन, ठीक है। और इससे होता ये है कि ऐसे बेसिकली जो ऐसे सब्जेक्ट है ना उसमें 1 से 2 चैप्टर है जो आपको बताता है कि ऐसे लिखा कैसे जाता है, ऐसे के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। वही टोटल जो है ना बुक की कंटेंट होते हैं। बाकी जो है उसमें सॉल्ड एसेस मौजूद होते हैं। सॉल्ड एसेस भी उसको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि अगर किसी एक टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखा गया है तो उसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखा है, उसको कंक्लूड कैसे किया गया है, उसकी आउटलाइन कैसे बनाई गई है। तो वहाँ से वो आप आइडियाज़ लेते हैं कि अच्छा इस तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोटेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, स्टोरी बता के भी स्टार्ट कर सकते हैं। डिफरेंट जो सॉल्ड एसेस उस बुक में मौजूद हैं। तो ये बुक इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस बुक की तरफ जाना चाहते हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी, बिगिनर्स के लिए स्पेशली मैं कह रहा हूँ। और ये ऐसी बुक है जो हर कोई ले सकता है, ज़रूरी नहीं है खाली बिगिनर्स ही लें, कि कोई भी जो है इस बुक को ले सकता है और इसमें से जो है इसको एज अ प्रॉफिट की तरह समझ सकते हैं। अच्छा, दूसरी ऐसे की ही बुक मैं आपको बता रहा हूँ, ये है जहांगीर वर्टैमसी टॉप 30 ऐसे। जाहिद अशरफ साहब की ये बुक है, इसके 296 पेजेस हैं। बहुत ही मशहूर बुक है, बहुत ही चलती है हमारे यहाँ, तो इसके बहुत ऑर्डर्स आते हैं टॉप 30 ऐसे इस पर। इसका जो शुरुआती चैप्टर्स है ना कि ऐसे कैसे लिखा जाए, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स और उसकी सजेशंस और क्या 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 इंक्लूड करना चाहिए और क्या नहीं इंक्लूड करना चाहिए, ये जो चीज़ है ना इसकी बहुत अच्छे तरीके से समझाई गई है। और उसके बाद जो है जो सॉल्ड एसेस दिए गए हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से लिखे गए हैं, उनकी आउटलाइन बनाई गई है, उनको अच्छे तरीके से कंक्लूड किया गया है। तो अगर आप इनसे जो है ये बुक अभी अगर लेते हैं तो भी आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप दोनों बुक्स की तरफ जाएं भी आपकी मर्ज़ी है, अदरवाइज़ इन दोनों में से किसी एक बुक को भी अगर आप लेते हैं और उसकी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो ये इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा जी, दूसरे सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं, ये है इंग्लिश पर्सियन कंपोजिशन। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम आपको एक ही बुक रिकमेंड करेंगे फ़िलहाल अभी, ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश पर्सियन कंपोजिशन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो है ना इसमें इंटरेस्ट कम लेते हैं और कम लेने की वजह से ना इसमें फेल होते हैं। तो ये हाफिज़ करीम ताज चुगताई साहब की बुक है, लेटेस्ट एडिशन इसकी 2021 की, बहुत ही इन डिमांड बुक है। और इसकी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसने पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश की, यानी कि आपको पीसी, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ग्रामर, वोकेबलरी करेक्शन और पैरा, वर्ड्स, ट्रांसलेशन, इडियम्स, नरेशन, जो भी यानी कि क्वेश्चन आता है आपका वो सारा इसमें उसने कवर करने की कोशिश की है और बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। थोड़ी महंगी किताब है, इसकी रिटेल प्राइस 1600 रुपीज़ है और डिस्काउंट में मुख्तलिफ जगहों पे आपको डिस्काउंट में बुक मिल जाएगी। मगर इसमें सॉल्व पेपर्स भी मौजूद हैं, यानी कि जो पिछले तकरीबन 3, 4, 5 साल के जो पेपर्स हो चुके हैं वो सॉल्व भी इसमें अंदर मौजूद हैं। ये इसकी एक प्लस पॉइंट है। सॉल्व पेपर्स को देखने से इसमें एक आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको पता चलता है कि किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया गया है मुख्तलिफ टॉपिक पे हुआ। तो ये जो बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है इंग्लिश पर्सियन कंपोजिशन के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस बुक को आप परचेज़ करें, CSS इंग्लिश पर्सियन कंपोजिशन बाय हाफिज़ करीम ताज चुगताई। इसकी लेटेस्ट एडिशन 2021 आ गई है मार्केट में, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए हमने 2 बुक्स रखी हैं, उनमें से कोई भी एक चूज़ करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टेबल ऑफ कंटेंट देख लें उनकी, आप राइटिंग स्टाइल देख लें, जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसकी तरफ जाएं। वैसे दोनों बेहतरीन बुक्स हैं। पहले पे हमने रखा है पाकिस्तान अफेयर्स बाय इकराम रब्बानी, बहुत ही बेहतरीन बुक है। अच्छा, इसमें इनकी अच्छी बात यह है कि हर 3-4 महीने के बाद जो है ना ये इसका अपडेट वर्जन पब्लिश करते हैं। उसके अंदर जो लेटेस्ट जो इश्यूज़ होते हैं पाकिस्तान के हवाले से या पाकिस्तान विद अदर कंट्रीज़ के हवाले से, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, तो वो उसके अंदर इंक्लूड करते हुए जाते हैं। तो उस हिसाब से ये अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से अपडेट रखते हैं इस पर्टिकुलर बुक के लिए।
तो ये बुक इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी हैवी बुक है, बड़ी बुक है। इसके अंदर तकरीबन देखें 682 पेजेस हैं इसके, और इसकी भी लेटेस्ट एडिशन 2021 मार्केट में अवेलेबल है। और ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस इंशाल्लाह कवर करेगी, जो टॉपिक। अच्छा, पाकिस्तान अफेयर्स में जो है ना, ये इसमें 2 पोर्शन होते हैं। करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस में 2 पोर्शन है। एक आपका फिक्स पोर्शन है, फिक्स पोर्शन हम उसको कहते हैं जो ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, जो मंगल पांडे आपने फिल्म देखी होगी उसके ऊपर बनी हुई है, वहाँ से लेके 1947 तक जो कुछ भी हुआ उसके बारे में ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा। इसको आपने एक दफ़ा पढ़ा समझा तो वही कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद जो मामलात रहे, ठीक है, पूरे वो प्लस में अभी करंट जो मामला चल रहे हैं पाकिस्तान के, वो मिला के, तो यानी कि इस तरीके से एक फिक्स्ड पोर्शन जो हो चुका है उसकी जस्ट एज ए हिस्ट्री आपको याद करना है, और एक करंट पोर्शन जो अभी हो रहा है, अभी इश्यूज जो हो रहे हैं डिफरेंट, ये दोनों मिला के पाकिस्तान अफेयर्स का जो ना पूरा एक बुक इस पे बनता है। और बेहतरीन बुक लिखा हुआ है इकराम रब्बानी साहब ने। इसके तरफ आप जा सकते हैं, इसको ऑप्ट कर सकते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और दूसरी बुक पाकिस्तान अफेयर्स के लिए जो हम सजेस्ट करते हैं आपके लिए, जो भी बेहतरीन रहेगी, वो है टू द पॉइंट पाकिस्तान अफेयर्स बाय जहांगीर वर्ल्ड। इनके 3 ऑथर्स हैं, डॉक्टर लेकर न्याजी साहब, डॉक्टर एम उस्मानी और अदील न्याज साहब। अदील न्याज तो जहांगीर वर्ल्ड के बहुत मशहूर नाम है। इन तीनों की कंपाइल करता हुआ ये बुक है। इस बुक की जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन बात जो ये है ना, ये कि एक तो उन्होंने टेबल ऑफ कंटेंट इतनी डिटेल में दी होती है, यानी कि कोई भी छोटी से छोटी टॉपिक अगर आपको पढ़नी है, आपको ना, वो आपको उस टेबल ऑफ कंटेंट में देखेंगे, आपको इजी से मिल जाएगी, और किस पेज पे वहाँ पे जाएंगे। अमूमन दूसरे बुक्स में ये होता है कि चैप्टर की जो मेन हेडिंग होती है ना, वो आप दे देते हैं कि बस ये चैप्टर है ना फलाने पेज पे है, बस ख़त्म बात। उसके अंदर जो छोटी छोटी टॉपिक्स होती हैं उनकी हेडिंग नहीं होती। तो जहांगीर वर्ल्ड टाइम अमूमन ये काम करता है अपने बुक्स के अंदर कि वो छोटे छोटे टॉपिक्स को भी हेडिंग में अपने जो ना इंडेक्स पेज में इंक्लूड करता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि स्टूडेंट को मुख्तलिफ टॉपिक ढूंढने में बहुत आसानी होती है। तो ये भी बेहतरीन बुक है, ये आपका सिलेबस कवर करेगी। ये अगर आप ऑप्ट करते हैं तो ये भी आपके लिए मुनाफेबंद रहेगी। इसमें भी आपको बहुत अच्छा तरीके से ना हेल्प मिलेगी आपके सब्जेक्ट के हवाले से। तो दोनों में से किसी भी बुक की तरफ आप जा सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप इनकी राइटिंग स्टाइल देखें, आप इनका टेबल ऑफ कंटेंट देखें, आप इनकी लैंग्वेज देखें, जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं, आप उसको अप्रोच करें। अच्छा जी, जनरल साइंस एंड एबिलिटी में हम आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक रिकमेंड करेंगे जो शुरुआत में आपको पढ़नी चाहिए। ये बुक जो है, ये है जनरल साइंस एबिलिटी बाय मियां शफी। बहुत ही फेमस बुक है, इसका अपडेट वर्जन भी अभी आ गया है मार्केट के अंदर। ये भी पिछली बुक की तरह पूरा का पूरा सिलेबस जो है ना, वो एक ही सब्जेक्ट के अंदर जो है वो कवर करती है। और 632 पेजेस इसके नए एडिशन में इसके दिए अपडेट करके। और ये 3 जो है ना पोर्शन को कवर करती है, आपकी जनरल साइंस हो गई, एबिलिटी के पोर्शन को और MCQs के पोर्शन को, तीनों को कवर करती है और बहुत अच्छे तरीके से लिखी है। इसके अलावा इकराम कश्मीरी साहब की बुक भी आती है एज पब्लिशर की, वो भी बहुत अच्छी बुक है। मगर जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि ये बिगनर्स के लिए हमने वीडियो बनाई है, और ज़्यादा बुक्स हम रिकमेंड करेंगे तो फिर उनके जो है ना वो उनको समझने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी। तो इसलिए हम इसको बहुत ही नॉर्मल वे में रख रहे हैं। एक एक बुक जो है ना वो सजेस्ट कर रहे हैं उनकी स्टार्टिंग के हवाले से, जहाँ से उनको अच्छी तरीके से स्टार्ट मिल सके, एक पिकअप मिल सके। तो जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लिए आप मियां शफीक की बुक के लिए जाएँ, इंशाल्लाह आपको इसमें बेहतरी होगी। अच्छा, इस्लामिक स्टडीज़ के लिए 2 बुक्स हम इसमें रखेंगे। अगेन उन दोनों बुक्स के टेबल ऑफ कंटेंट और राइटिंग स्टाइल को आपको देखने, उसमें से चूज़ करना है कि कौन सी जो है ना आपको ज़्यादा बेहतर लगती है। एक तो हाफिज़ करीमदाद चुगताई साहब की बुक है इस्लामिक स्टडी, कारवान का पब्लिशर की, बहुत ही बेहतरीन लिखी हुई है। और इसका बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन जो जुलाई 2021 के हिसाब से आया है मार्केट के अंदर, वो भी अवेलेबल है। और ये भी आपका पूरा सिलेबस एक ही बुक के अंदर कवर कर रही है, यानी कि आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा ये कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस्लामिक स्टडी जो ये सब्जेक्ट है, ये आप इंग्लिश में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं और उर्दू में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो उर्दू वर्जन के लिए भी आप इसी ही आथर की बुक की तरफ जा सकते हैं। इस्लामियात बाय हाफिज़ करीमदाद चुगताई साहब, उर्दू वर्जन में भी अवेलेबल है, सेम 2021 एडिशन। आप उसके अगर आप उर्दू में अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं, और जो इंग्लिश में अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं उनकी इंग्लिश वर्जन की भी बुक अवेलेबल है।
अच्छा, इस्लामिक स्टडी के लिए हम एक और बुक भी आपके सामने रख रहे हैं। ये है सिराज इस्लामियात। ये प्रोफेसर अरशद इकबाल चद्दर साहब की बुक है। बहुत ही बेहतरीन बुक लिखी हुई है और अगेन जहांगीर वर्ल्ड टाइम की है। तो ये इन्होंने सिलेबस पूरा एक ही बुक देने में कोई कसर ये छोड़ते नहीं है। मतलब पूरी टॉपिक्स आपको इंशाल्लाह एक ही बुक के अंदर मिल जाएंगी इस बुक पे भी। और अगेन ये बुक जो है उर्दू वर्जन में भी अवेलेबल है। सेम आथर अरशद इकबाल चद्दर साहब की उर्दू वर्जन में भी अवेलेबल है सिराज इस्लामियात के नाम से। तो जो स्टूडेंट्स उर्दू में अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं वो उर्दू में बुक ले लें और जो इंग्लिश में करना चाह रहे हैं वो इंग्लिश वर्जन की तरफ जाएं। मगर दोनों की टेबल ऑफ कंटेंट और उनकी राइटिंग स्टाइल और उनकी जो ना अंडरस्टैंडिंग लेवल को आपको चेक करना होगा। जिसमें आप ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं उसके तरफ आप जाएँ। वैसे दोनों बुक बहुत बेहतरीन बुक्स हैं। अच्छा, करंट अफेयर जैसे मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर के लिए कोई भी ख़ास अगर मैं आपको कहूँ कि बुक नहीं है तो ये गलत नहीं होगा। करंट अफेयर में कभी भी आपको कोई ऐसी बुक नहीं मिल सकती जो आपको कहे कि भाई ये आपका पूरा सिलेबस कवर कर लेगी। ऐसा नहीं है। इसके नाम से ही आप समझ लें करंट अफेयर के जो मिसाल के तौर पे अगर कोई बुक जनवरी 2021 में पब्लिश हुई है, ठीक है, उसमें जो भी मामला जो भी इश्यूज़ डोमेस्टिक इश्यूज़ या इंटरनेशनल इश्यूज़ उसमें डिस्कस किए गए 2021 जनवरी तक के, तो जो पेपर बनेगा वो तो 2022 में बनेगा। अब उस वक्त क्या हालात होंगे, क्या चेंज हो चुका होगा, क्या डिफरेंट नए इश्यूज आ चुके होंगे जिसके ऊपर जो है ना क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका कोई भी लिमिटेड या फिक्स्ड बुक कहना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए क्या हो सकता है कि आप जो मंथली आपके डिफरेंट मैगजीन्स आते हैं, जहांगीर वर्ल्ड टाइम का मैगजीन आता है, HSM पब्लिशर का मैगजीन आता है, CSS पॉइंट हमने ग्लोबल पॉइंट के नाम से एक मैगजीन अपलोड करते हैं मंथली बेसिस के ऊपर, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। डॉन एडिटोरियल्स हम कंपाइल करके मंथली बेसिस के ऊपर अपलोड करते हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डॉन ओपिनियंस जो है ना वो हम कंपाइल करके मंथली बेसिस के ऊपर अपलोड करते हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो आप पढ़ें। तो मंथली बेसिस के ऊपर आप पढ़ते जाएं, अपने नोट्स बनाते जाएं, ये ज़्यादा बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू किसी एक पर्टिकुलर बुक की तरफ जाएं। मगर फिर भी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बुक का डिमांड करते हैं कि नहीं सर कोई बुक बता दें, बुक हो। क्योंकि वैसे मैंने आपको पहले बताया था कि करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर्स में क्या होता है, एक फिक्स पोर्शन होता है और एक करंट पोर्शन होता है। तो जो फिक्स पोर्शन है जो हो चुका है उसको भी तो पढ़ना है, उसको भी तो देखना है, तो वो किसी एक बुक में मिल जाए। मिसाल के तौर पे कश्मीर इशूज़ के ऊपर क्या हो चुका है, क्या पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर, या जो है वो वार ऑन टेररिज्म के ऊपर। तो इस तरीके से जो चीज़ें हो चुकी हैं उनके ऊपर आर्टिकल वगैरह जो हुए वो भी हमें पढ़ने, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर ऐसे आप बुक्स की तरफ जाएंगे तो हमने एक बुक सिलेक्ट की है जहांगीर वर्ल्ड टाइम की, तो द पॉइंट करंट अफेयर के नाम से। ये वसीम रियाज खान साहब की बुक है, बेहतरीन बुक है। इनका भी अपडेट वर्जन हर 2, 3 माह 4 माह के बाद आता रहता है, उसमें नए नए इशूज़ इंक्लूड होते हैं। तो एज अ बुक की तरफ आप जाना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए बेहतर रहेगी। अच्छा, इसके अलावा एक और बुक आती है आपकी कंटेम्प्रेरी अफेयर्स बाय इम्तियाज़ शाहिद। उसकी जो लास्ट एडिशन आई थी वो आई थी बुक नंबर 110। ये आई थी तकरीबन जनवरी में। उसके बाद से अब तक उन्होंने दूसरी बुक पब्लिश नहीं की, ठीक है ना। इस मामले में वो थोड़ा पीछे रह गए, वरना वो बुक भी बहुत बेहतर है। अगर उसका रेगुलर वर्जन आता रहता है, अपडेटेड वर्जन आता रहता है, तो आप उस बुक के तरफ भी जा सकते हैं, वो भी बुक बहुत बेहतरीन है। अदरवाइज़ आप मंथली मैगजीन्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई करें, ऑनलाइन ज़्यादा इसकी डेटा जो है ना वो कंपाइल करके अपने छोटे छोटे नोट्स बनाने की कोशिश करें, और जो सिलेबस गिवन है करंट अफेयर का उसको देखते हुए आप अपने नोट्स बनाएं, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस हवाले से। तो ये 6 के 6 सब्जेक्ट्स जो है ना वो हमने डिस्कस कर ली हैं। अच्छा, इनमें से कोई भी बुक्स अगर आपको ऑर्डर करनी है तो आप हमारी वेबसाइट cssbooks.net से ऑर्डर कर सकते हैं। इनके अलावा कंपलसरी ऑप्शनल मैगजीन्स हर डिफरेंट जो बुक्स हैं वो अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट पे। आप कैश ऑन डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट लिंक है, आप वहाँ जाके सारे बुक्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारी हेल्पलाइन है, व्हाट्सएप नंबर और हमारा लैंडलाइन नंबर। अगर बुक्स के हवाले से कोई चीज़ पूछनी है या कोई किसी डिफरेंट सब्जेक्ट के हवाले से डिस्कस करना है या किसी बुक की सजेशन लेनी है आपको, तो आप इस नंबर पर रब्ता करके आप जो ना वो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात कर सकते हैं और उनसे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है जी, ये हमने आज
छोटी सी एक वीडियो बनाई है कोर सब्जेक्ट के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रिकमेंडेड बुक्स को भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रिकमेंडेड बुक्स होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, और उनमें से किस रिकमेंडेड बुक की तरफ जाना चाहिए, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और होपफुली इंशाल्लाह कि आपको इस वीडियो में से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि डिफरेंट वीडियोस जो हैं हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर लाते रहें, ताकि जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।